हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं? तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है टैली के अंदर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कंपनी कैसे क्रिएट होती है, फिर उसके बाद मास्टर कैसे क्रिएट किए जाते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए वो वीडियो को चेक किए। फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि टैली में जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास जर्नल एंट्री के लिए। अब उसको हम किस तरह से टैली में करेंगे वो देखना है कि कमेंस बिजनेस विद कैश 50 लाख ऑन 1 अप्रैल। ठीक है, तो हम टैली में आ जाते हैं। टैली में हम अपने कंपनी को ओपन कर लेते हैं। यस, हमारी कंपनी ओपन हो गई। अब हम जाते हैं एंट्री करने के लिए। लास्ट टाइम हमने देखा था कि वॉचर्स के लिए मास्टर्स के लिए क्रिएट में जाते हैं, लेजर क्रिएट करते हैं। लेकिन आज हम देखने वाले हैं कि वॉचर्स की एंट्री कैसे की जाती है। यहाँ पर वॉचर्स बहुत सारे होते हैं। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आप कौन सा क्वेश्चन है आपका, आप किस टाइप का एंट्री करने वाले हो, उस बेस पे आप वॉचर का सिलेक्शन यहाँ पर करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीव, जर्नल, इस तरह के वॉचर्स होते हैं। हमने अकाउंट्स में जो सीखा था, बुक्स में जो हम एंट्री करते हैं या बुक्स में मेंटेन करते हैं, वो जर्नल होता है। कोई भी टाइप का एंट्री हम जर्नल के थ्रू उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन टैली में ऐसा नहीं होता है कि हर एंट्री आपको जर्नल में करनी पड़े। यहाँ पर वॉचर्स को कई तरह के यानी कि बहुत सारे टाइप्स के वॉचर्स क्लास में डिफाइन किया गया है। जैसे कि मैं आपको F10 क्लिक करके दिखाता हूँ और शो इनएक्टिव पे जाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे वॉचर्स होते हैं जो एक्टिव नहीं होते हैं। देखिए, कॉन्ट्रा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इस तरह से बहुत सारे वॉचर्स मेनली जो यूज होते हैं वो होते हैं परचेज, सेल्स, पेमेंट, रिसीव, कॉन्ट्रा और जर्नल। तो आज हम देखने वाले हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो हमारे पास है उनका एंट्री कहाँ होगा और कैसे होगा, यानी कि किस वॉचर में होगा और किस तरह से होगा। आ जाते हैं हमारे वॉचर्स में। पहला क्वेश्चन हम पहले पढ़ लेते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। कमेंस बिजनेस विद कैश 50 लाख, यानी कि बिजनेस में जो भी ओनर है उसने पैसा लगाया है। तो हमें जो एंट्री करनी है वो करनी है वॉचर्स में जाकर के F7 जर्नल। ठीक है, तो ये शॉर्टकट कीज आप याद रखिएगा, जो साइड में लिखी भी होती है। F7 जर्नल पे क्लिक किया, ठीक है, जर्नल वॉचर यहाँ पे आ गया। किसी को यहाँ पर बाय और टू, किसी को सी क्रेडिट यानी कि CR और DR इस तरह से दिखता है। तो ये आप चेंजेस कर सकते हो F12 प्रेस करके। मैं यहाँ पे F12 प्रेस करता हूँ और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है यूज CR इंस्टेड टू बाय टूरिंग वॉचर एंट्री। मैं इसको यस कर लेता हूँ और कंट्रोल से एक्सेप्ट करता हूँ। देखिए, अभी मुझे डेबिट और क्रेडिट दिखा है। ठीक है, अभी पहला क्वेश्चन का एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको रूल्स के हिसाब से समझना होगा कि क्वेश्चंस में डेबिट में हम क्या सिलेक्ट करेंगे और क्रेडिट में क्या सिलेक्ट करेंगे। कमेंट्स किया बिजनेस कैश 50 लाख, यानी कि कंपनी में पैसा आया है। कंपनी में पैसा आया है तो हमारा रूल्स क्या कहता है हमें कि रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट में व्हाट कम्स इन आपके पास क्या आया है, मेरे पास आया है कैश। तो मैं यहाँ से कैश को सिलेक्ट करके एंटर करूंगा और कितना कैश आया है आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर क्रेडिट द गिवर, यानी कि कैश देने वाला कौन है। ठीक है, फिलहाल हमारा है यहाँ पर अजितास कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ओनर ने ही बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, इसीलिए हम इसको जर्नल में कर रहे हैं। ना तो ये पेमेंट है, ना रिसिप्ट है, ना परचेस है, ना सेल्स है। तो जर्नल में उस टाइप की एंट्री होती है जो अदर वॉचेस में नहीं आ सकती है, कुछ एडजस्टमेंट आपको करना है तो। ठीक है, और भी वॉचेस के बारे में मैं आपको समझाता रहूँगा कैसे कैसे करना है। फिलहाल जर्नल का समझ लीजिए। जर्नल में वो एंट्री आती है जिनका एडजस्टमेंट किया जाता है या जो किसी वॉचर्स में नहीं आ सकती। एंटर किया, एंटर, एक्सेप्ट कर दीजिए। तो ये हमारा एक एंट्री हो चुका है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा डिपॉजिट कैश इन कोटक बैंक 20 लाख 1 अप्रैल। देखिए, डेट तो हमने चेंज नहीं किया था, डेट ऑलरेडी वही था। अभी हमारा दूसरा क्वेश्चन है क्या कि डिपॉजिट किया है कैश कोटक बैंक में। तो डिपॉजिट, विड्रॉ, ट्रांसफर, इस तरह की अगर कोई एंट्री होती है तो आपको करना पड़ता है उसको कॉन्ट्रा में। कॉन्ट्रा सिर्फ डिपॉजिट,
विड्रॉवल और ट्रांसफर का ही एंट्री एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ कॉन्ट्रा पे क्लिक किया। कॉन्ट्रा पे देखिए मुझे डेबिट क्रेडिट नहीं दिखा रहा है, अकाउंट्स और पर्टिकुलर्स दिखा रहा है। तो एक्चुअली इसको हम बोलते हैं मोड्स। ये कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीव और परचेस सेल्स में भी पाया जाता है। तो कॉन्ट्रा, पेमेंट और रिसीव में अकाउंट्स और पर्टिकुलर या फिर डेबिट क्रेडिट पाया जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर अकाउंट्स और पर्टिकुलर है। अगर आप चाहते हैं नहीं आपको डेबिट क्रेडिट ही दिखना चाहिए तो आप यहाँ पे Ctrl+H प्रेस करके मोड चेंज कर सकते हैं। डबल एंट्री, सिंगल एंट्री मतलब जो अकाउंट्स और पर्टिकुलर दिख रहा है, डबल एंट्री यानी कि क्रेडिट और डेबिट में। ठीक है, फिलहाल हम क्रेडिट डेबिट में एंट्री करेंगे कॉन्ट्रा में। तो यहाँ पर बोला है कि कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, तो आपके पास से क्या गया है, कैश गया है। यानी कि आप रियल रूल अगर पढ़ें तो आपको पता होगा क्रेडिट वॉज गोज आउट, यानी कि आपके पास से कैश गया है। देखिए यहाँ पर जैसे आपने कैश का लेजर लिया, आपको बैलेंस शो कर रहा है 50 लाख। मैं यहाँ पर 20 लाख निकाल देता हूँ, यानी कि बैंक में डालता हूँ। देखो ऑटोमेटिक 30 हो गया, यानी कि 20 कम हो गया 50 में, क्योंकि आपके पास कैश 50 लाख था, 20 लाख अभी जा रहा है। कहाँ पर जा रहा है? डेबिट द रिसीवर कौन है? कोटक बैंक। ये देखिए यहाँ से 30 कम हो गया और कोटक बैंक में बढ़ चुका है। आई होप ये एंट्री आपको समझा होगा। एंटर करते हैं और एक दो बार आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, रिपीट करके देख सकते हैं, तो आपको इजीली समझेगा। ये होता है डिनोमिनेशन। अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आपको एक स्लिप होता है जिसपे आपको नोट्स वगैरह लिखने पड़ते हैं कि 1000 का नोट, 500 का नोट कितना है, या 100, 50 जो भी है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिलहाल हम लोग इसको स्किप करते हैं। ठीक है, ओके, एंटर, एक्सेप्ट किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। तो 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, एक तो हमने जनरल में किया और एक किस में किया, कमेंट में बताओ। तीसरा, परचेज गुड्स बाय पेइंग कैश 5000 और इसका डेट देखिए चेंज हो गया है। हमने स्टार्टिंग में 2 डेट चेंज नहीं किया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वही होता है। मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, वॉचर में जाके आप कोई भी एक लेकर ले, देखो बाय डिफॉल्ट 1 अप्रैल ही होता है। तो अभी 3rd क्वेश्चन में बोला है कि परचेज गुड्स बाय पेइंग कैश 5000 30 अप्रैल। तो परचेस है, यानी कि आपको एंट्री कहाँ करनी पड़ेगी? परचेस में। ठीक है, परचेस पे मैंने क्लिक किया, बट यहाँ पर भी परचेस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास अलग अलग मोड है। नेम ऑफ आइटम, आप Ctrl+H करो, आपको दिखेगा एज वॉचर, अकाउंटिंग इनवॉइस और आइटम इनवॉइस। फिलहाल हम डेबिट और क्रेडिट की एंट्री करना सीख रहे हैं, यानी कि जनरल एंट्री, बेसिक एंट्री कैसे होती है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल आप यहाँ पर एज वॉचर ले लीजिए। एज वॉचर इसलिए यूज होता है कि आप कोई सिंपल एंट्री करना चाहते हैं, अनरजिस्टर्ड डीलर से कुछ परचेस किया है या सेल्स किया है, या कोई अनआइडेंटिफाइड गुड्स परचेस सेल किया है, तो आप एज वॉचर में आके कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग इनवॉइस है, यानी कि कोई सर्विस प्रोवाइड किया है या यूज़ किया है, तो आप सर्विस से रिलेटेड अगर कोई एंट्री करना चाहते हैं तो अकाउंटिंग में कर सकते हैं। आपकी कंपनी अगर स्टॉक में डीलिंग करती है, यानी कि प्रोडक्ट्स में कोई भी प्रोडक्ट परचेस सेल करती है, तो आप आइटम इनवॉइस ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम एज वॉचर लेंगे, एंटर करेंगे। सप्लाई इनवॉइस नंबर आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, नहीं देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर डेट चेंज करना है। देखिए एजुकेशनल मोड है, आप डेट नहीं चेंज करेंगे तो भी चल जाएगा, बट अगर एग्जांपल देखा जाए क्वेश्चन में डेट चेंज बोला है तो आप करके देख सकते हो, वो आपके ऊपर। फिलहाल मैं F2 प्रेस करूंगा डेट चेंज करने के लिए। मुझे 30 अप्रैल बोला है, देखते हैं डेट चेंज होता है क्या। 30 अप्रैल, एंटर। ये देखिए डेट चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम मोस्टली डेट चेंज नहीं करते। सॉरी, एंटर करेंगे। आपके पास से क्या गया है, आपने गुड्स परचेस किया है ना, परचेज गुड्स बाय पेइंग कैश 5000, यानी कि 5000 रुपये का आपने गुड्स परचेज किया है, कोई सामान खरीदा है तो आपके पास से पैसा गया है। तो क्रेडिट वॉज गोज आउट कैश, आपके पास से कैश गया। ठीक है, कितना गया आप एंटर करिए, ये बेसिक डिटेल है, इसको स्किप करते हैं। सॉरी, थोड़ा पीसीआर स्लो चल रहा है। कितना गया है? 5000 गया है, एंटर करेंगे। अब वो 5000 किस लिए गया है? परचेस के लिए। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि आपका एक्सपेंस हुआ है परचेस के लिए, समझ रहे हैं? एंटर करेंगे। नेम ऑफ आइटम, आपको पता नहीं है आपने क्या परचेस किया, खाली क्वेश्चन में लिखा है गुड्स परचेस, कुछ भी हो सकता है, लोकल वेंडर से लिया होगा, रोड से लिया होगा, कहीं से भी ले लिया होगा। ठीक है, तो हमें नहीं पता, इसलिए हम एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। देखिए ये हमारा कैश 5000 किस लिए खर्चा हुआ?
परचेस के लिए, ठीक है। एंटर एक्सेप्ट। ऐसे ही एक फोर्थ क्वेश्चन है, परचेस किया गुड्स फ्रॉम लिप्टन से, यहाँ पे पार्टी का नाम दिया है ऑन क्रेडिट बेसिस 10,000 1 मई को, यानी कि 1 मई को एक गुड्स परचेस किया है लिप्टन से, लेकिन उधारी पर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे। आपके पास से कैश गया है क्या? नहीं, अभी नहीं गया है, फ्यूचर में जाएगा। और फ्यूचर में पता नहीं वो कैश से जाएगा कि बैंक से जाएगा। तो फिलहाल हमने किससे लिया है उसका नाम हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमने बोला है कि आपने गुड्स परचेस किया है लिप्टन से क्रेडिट बेसिस पर, यानी कि ना तो अभी कैश दिया है ना ही चेक दिया है, क्रेडिट। तो हम अगर ऐसा कोई एंट्री जिसमें ना कैश अभी दिया है ना चेक से दिया है, तो उस पार्टी का नाम सिलेक्ट करते हैं फ्यूचर पेमेंट के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। एंटर करेंगे, बेसिक डिटेल को स्किप कर देंगे। कितना अमाउंट है? 10,000 है, एंटर करेंगे। और यहाँ पर न्यू रेफरेंस, देखिए ये है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। ये हमेशा परचेज और सेल्स में सबसे पहले आता है। तो मेथड ऑफ एडजस्टमेंट आपको समझना भी चाहिए क्या होता है। अगर आप पेमेंट एडवांस में, पेमेंट या रिसीव्ड एडवांस में करते हैं तो आपको एडवांस सिलेक्ट करना है। परचेज और सेल्स का एंट्री कर रहे हैं, नया बिल बन रहा है या इशू हो रहा है या रिसीव हो रहा है तो न्यू रेफरेंस है। आप किसी बिल के अगेंस्ट में फुल पेमेंट करते हैं तो अगेंस्ट रेफरेंस होता है, या फिर पार्टली पेमेंट करते हैं तो, यानी कि हाफ पेमेंट करते हैं तो ऑन अकाउंट होता है। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, एक नया परचेस का एंट्री मार रहे हैं, पेमेंट नहीं किया है, नया बिल बना रहे, एक एग्जांपल है, तो न्यू रेफरेंस एंटर कर देंगे। यहाँ समझने के लिए आप उसका नेम लिख सकते हैं कि लिप्टन है तो L01 LC01, इस तरह से कुछ शॉर्ट नेम आप रख सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको वो इजीली रिमाइंड हो जाए कि हाँ ये L है यानी कि लिप्टन का होगा, LC01 लिप्टन का होगा। इस तरह से आप नाम दे सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं नाम दे देता हूँ LC-01, ठीक है। एंटर किया, एक्सेप्ट करते हैं। अभी ये जो हमने परचेस किया है, लिप्टन का नाम जो सिलेक्ट किया है, कुछ तो खरीदा होगा लेकिन प्रोडक्ट स्पेसिफाई नहीं किया है, तो इसलिए हम यहाँ पे परचेस अकाउंट ले लेंगे। एंटर करेंगे, ओके। तो इस तरह का कोई एंट्री जिसमें परचेस किया जाता है किसी के नाम के थ्रू, उसका मतलब ये होता है कि आपने उस वक्त तो परचेस कर लिया है लेकिन पैसा दिया नहीं है, ठीक है। पैसा फ्यूचर में जाएगा। एंटर करेंगे, ये एंट्री भी हो गया। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। सोल्ड गुड्स टू जॉय एंड रिसीव कैश। देखिए यहाँ पर सिर्फ नाम दिया था, क्रेडिट बेसिस पर है इसलिए हमने नाम लिया, लेकिन यहाँ बोला है कि गुड सेल किया है कैश के थ्रू जॉय को, तो हम यहाँ पे उसका नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमें बोला है कैश दे दिया है उसने, तो उसका नाम लिख के हमको फिलहाल कोई मतलब नहीं है। तो सेल के लिए आपको जाना है F8 सेल्स वॉचर में, ठीक है। सेम यहाँ पर भी Ctrl+H करके आपको मोड चेंज कर लेना, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया है। यहाँ पर एस वॉचर रख लेंगे, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास क्या आ रहा है, आपने कुछ सामान सेल किया है ना, तो आपके पास कैश आएगा, तो कैश आ रहा है। बेसिक डिटेल को हटाएंगे यहाँ से, और कितना कैश आ रहा है आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पर कैश लिखने के बाद, सॉरी थोड़ा नॉइस हो रहा है, कैश लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्रेडिट किस बेस पे आ रहा है, कैश, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स, आपको याद होगा तो डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स, तो सेल कर रहे हैं इसलिए आपको इनकम हो रहा है। एंटर करेंगे, जो भी आइटम है, जो भी स्टॉक है वो स्पेसिफाई नहीं किया है, एंटर करके एंटर कर देंगे। आई होप आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, आपको अच्छे समझ रहा होगा। अगर मुझसे कोई भी गलती होती है कि मैं कुछ कम या ज़्यादा समझा देता हूँ या फिर सही से नहीं समझा पा रहा हूँ, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपको और भी इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, 6 वाला है, जो कि है बोला है सैलरी पे किया है 5,000, ठीक है। तो पे किया है, आपको समझ में आना चाहिए कि वो पेमेंट में जाएगा, यानी कि F5 से पेमेंट करते हैं। डेबिट द एक्सपेंसेस लॉसेस, यानी कि आपका क्या खर्चा है, मेरा खर्चा है सैलरी पे, तो मैं यहाँ सैलरी लिख के साइड में सिलेक्ट कर लूँगा। कितना खर्चा हुआ है, 5,000, एंटर करेंगे। बाय कैश और बाय चेक, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन किया होगा कि आपने सैलरी पे किया है बाय कैश, तो क्रेडिट वॉज गोज आउट, आपके पास से जा रहा है कैश, ठीक है। तो यहाँ से आपको कैश सिलेक्ट कर लेना है, एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे, तो ये पेमेंट का एंट्री हो गया। ऐसे ही
अब बोला है 7 क्वेश्चन में कि पेड लिप्टन एंड कंपनी बाय चेक फॉर परचेस मेड ऑन 31 मई, यानी कि आपने 4th क्वेश्चन में जो परचेस किया था लिप्टन से, ठीक है, अब उसको पेमेंट देना है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे पेमेंट देना है। तो आप यहाँ पे डेबिट द रिसीवर, यानी पेमेंट लेने वाला आपसे कौन है, लिप्टन है। या आप एक दूसरा रूल समझ सकते हैं कि डेबिट द एक्सपेंस, यानी कि किससे खरीदा तो एक्सपेंस हुआ है। तो आपको जो इजी लगे, डेबिट द रिसीवर या फिर डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो फिलहाल मैं यहाँ समझाऊंगा कि डेबिट द रिसीवर आपसे पैसा कौन लेने वाला है, लिप्टन लेने वाला है। अब लिप्टन को जैसे सिलेक्ट करिए, कितना अमाउंट लेने वाला है, 10,000 एंटर करेंगे तो यहाँ पर बताएगा। देखिए उसके हमने जब परचेस किया था लिप्टन से तो क्वेश्चन में था 10,000, यानी कि हमने समझने के लिए एलसी भी लिखा था। जैसे आप अगेंस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखो आपको दिखेगा अगेंस्ट एलसी। तो मैंने बताया था कि किसी बिल का अगर आप फुल पेमेंट करते हैं तो आपको अगेंस्ट रेफरेंस लेना पड़ता है, बराबर। तो उसमें आपको डिटेल में दिखाता है कि आपने ये बिल कभी जनरेट किया था, यानी कि कब एंट्री की थी, क्या नाम से एंट्री की थी, कितना बैलेंस था, ये सब आपको शो कर देता है। फिलहाल अगेंस्ट लेके आपको एंटर करना है, एंटर। और यहाँ पर आप उसको कैसे पेमेंट कर रहे हैं, कैश दे रहे हैं या चेक दे रहे हैं, यानी कि क्रेडिट वॉज गोज आउट, आपके पास से जा रहा है चेक, यानी कि कोटक बैंक का चेक जा रहा है आपके पास से। समझ में आया? चेक मतलब आप चेक नहीं लिखेंगे यहाँ, आप कौन से बैंक का चेक देते हैं वो बैंक का नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना है। एंटर करेंगे। आपने जो चेक दिया उसका जो भी नंबर रहेगा आप यहाँ पे डाल दीजिए, एंटर। और चेक पे जो डेट है वो डाल के आप इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपने एक फर्नीचर परचेस किया है कैश में, ठीक है, परचेस किया है, ले लेते हैं। परचेस किया मतलब पेमेंट किया होगा, जाहिर सी बात है, आपको सामान खरीदोगे तो पेमेंट करोगे ना। तो आप यहाँ पे परचेस में भी उसका एंट्री डाल सकते हो और डायरेक्टली आप यहाँ पर पेमेंट भी कर सकते हो। तो हम फिलहाल पेमेंट में उसको दिखा देते हैं कि हमने क्या परचेस किया, ठीक है। तो रियल रूल के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर रूल्स बोलता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास क्या आया, मेरे पास आया है फर्नीचर, बराबर ना, परचेस किया तो मेरे पास फर्नीचर आया। एंटर करेंगे, कितने का, 4,000 का, एंटर। क्रेडिट वॉज गोज आउट, आपके पास से क्या गया, फर्नीचर खरीदा तो मुझे पैसे देना पड़ा, यानी कि मेरे पास से कैश गया। ठीक है, इजी है, आप आराम से समझ जाएंगे, आप होशियार नहीं। उसके बाद है पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बाय कैश 1,000, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस 1,000 पे किया, एंटर करेंगे। आपके पास से क्या गया है, कैश, हमने कैश पे किया है। क्वेश्चन में अगर चेक बोला है तो आप चेक ले लीजिए, कैश बोला है तो कैश ले लीजिए, ठीक है, एंटर, एक्सेप्ट किया। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन हमारा कि बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है फर्नीचर के ऊपर। हमने जब फर्नीचर खरीदा उसका इंश्योरेंस करवाया था कि जल्दी खराब हो गया, वक्त से पहले खराब हो गया तो हमको कुछ क्लेम मिलना चाहिए। तो बैंक से ऑटोमेटिक इंश्योरेंस पे होता है, यानी कि जैसे EMI होता है, ECS आप करवा देते हैं, हर महीने 200, 300, 500 जो आपने तय किया रहेगा, जैसे SIP होता है, EMI होता है, वो कटता रहेगा। तो बैंक से अगर कोई ऑटोमेटिक अमाउंट कट जाता है तो आपको उसका भी एंट्री करना पड़ेगा। तो पेमेंट में ही कर देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम 300 रुपीज़ कटा है, कौन से बैंक से कटा है, कोटक बैंक से, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत आई हो तो वीडियो को एक बार रिपीट करके आप ज़रूर देखिए, या कुछ आप चाहते हैं कि मैं अलग तरीके से एक्सप्लेन करूं या कुछ ऑप्शंस अलग तरीके से बताऊं या कुछ एग्जांपल आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए अगली वीडियो में वो सब इंक्लूड करके लेके आऊँ। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।